आपके साथी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जितनी जितनी इस वक्त मांग है उससे कहीं ज्यादा हमारे पास है, हम सप्लाई कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, डिमांड सही कह सप्लाई रहे हैं। है ना। हमारा सवाल कोई सिर्फ कमी नहीं। हाँ, नहीं है। आप भी कह रहे हैं कोई कमी नहीं है। फिर हमारा सवाल यह है कि बिना ऑक्सीजन की कमी से लोग क्यों मर रहे हैं। फिर हमारा सवाल यह है कि ऑक्सीजन में बेड्स कम क्यों किए जा रहे हैं। फिर आप एक सेकंड ये सवाल का जवाब तो दीजिएगा। डॉक्टर रवि मलिक, क्या आज आपके पास लिस्ट है सर, जो कल आप लेकर बैठे थे, जो 4 दिन से आप बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, या ऑक्सीजन मिल गई है और आपके हॉस्पिटल को भी मिल गई है? और नहीं तो आप हमसे, हम नहीं पूछेंगे सवाल सर, आप पूछ लीजिए। डॉक्टर आशीष आप सवाल पूछ लीजिए, और वो जास्मीन जी बैठे हैं उनसे, और दोनों से सैयद जफर इस्लाम है, आप दोनों सवाल पूछ लीजिए, हम सुन लेते हैं बैठे हुए यहाँ पे, ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर मलिक, हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं एक छोटा सा अस्पताल चलाता हूँ 60 बेड का सर। एक सेकंड, हाँ ठीक है डॉक्टर आशीष आप बोल लीजिए, क्योंकि मलिक साहब कल 6 तारीख से कोविड काल शुरू हुआ है, और पिछले 10 दिन से मैं सुबह उठते, रात को सोते हुए, जागते हुए सिर्फ एक ही बारे में सोचता हूँ, मेरे को ऑक्सीजन है कि नहीं। ऑक्सीजन इज ए बेसिक नीड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, और किसी पेशेंट को ऑक्सीजन के बिना उसकी मौत हो जाए, ये बहुत शर्मनाक हादसा है। और आर्मी को पूरे जब भी कभी विपदा होती है तो उसमें आर्मी बुलाई जाती है लॉजिस्टिक्स के लिए। हम लोगों को, जो हमें पेशेंट्स की सेवा करनी चाहिए, हम लोग सारे टाइम ऑक्सीजन प्लांट में खड़े रहते हैं। मैं कल खुद जाकर 2 दिन तक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़ा रहा, तपती धूप में हम लोग खड़े रहे, और भी डॉक्टर्स मौजूद थे, और वहां पर मेरे मतलब एज ए ओनर अगर मेरे को प्लांट के बाहर जाके भीख मांगनी पड़े ऑक्सीजन की तो शर्म है हमारे लिए। और हम खड़े खड़े लोगों से विनती करते हैं, सर मैं एडमिशन नहीं कर सकता, ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पास बेड है पर ऑक्सीजन नहीं है। दिस इज स्टेटमेंट एवरी डे। हर 2 मिनट में मेरा फोन बजता है, और सभी का बजता है, खाली मेरा ही नहीं, पूरी दिल्ली का, पूरी ईस्ट दिल्ली का, जिनको भी हॉस्पिटल्स हैं, गुड़गांव का, एनसीआर में, सबका फोन बजता है, सर एक बेड आईसीयू का दे दीजिए। हम कहते हैं वेंटिलेटर है पर ऑक्सीजन नहीं है। सर आप बताइए, सब कुछ होने के बावजूद भी ऑक्सीजन की वजह से अगर लोग मरते हैं तो क्या ये सही है? शाह साहब, इस्लाम साहब, सुन लिया आपने। डॉक्टर मलिक, आपके ग्रुप बना हुआ है, मैं सर बहुत तैश में हूं सर। ठीक है डॉक्टर आशीष। डॉक्टर मलिक, आपका दोनों का सवाल, आपके सवाल सुन लिए हैं दोनों ने, जफर इस्लाम साहब ने भी और शाह साहब ने भी। डॉक्टर मलिक आप भी पूछ लीजिए सर, जो पूछना है इनसे। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का अभी आप क्लिप दिखा रहे थे, जो कह रहे हैं कि 700 टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास केवल 480 या 490 टन है। इसका मतलब है कि 200 टन की कमी है हमारे दिल्ली के अंदर, 200 टन। और देखिए ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है, वो किसी राह चलते मरीज को तो नहीं मिलेगी, किसी सिंपल बीमारी के मरीज को तो मिलेगी नहीं, ये संगीन मरीज को ही मिलेगी। और अगर 200 टन की कमी है, जो कि ये सरकारी आंकड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेट प्रॉब्लम है इसके अंदर। और इसमें यही होता है, कभी हमें राहत मिल जाती है तो एक दिन की नींद आ जाती है, नहीं मिलती है तो फिर हम जाग लेते हैं। आज मुझे थोड़ी लिक्विड ऑक्सीजन मिली, मुझे राहत आ गई। कल क्या होगा, अनिश्चितता, फियर फैक्टर, ये डेफिनेटली हम सब में है। मुझे लगता है कि जो ये 210 टन की कमी है, मैं सही जी एक चीज बता दूं, आने वाले टाइम में कमी बढ़ेगी थोड़ी सी। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये कमी और ज्यादा बढ़ेगी। हमें प्रोडक्शन सिर्फ 210 टन की नहीं, वी शुड बी ओवर प्रिपेयर्ड, क्योंकि जो पेशेंट सिक हो रहे हैं, मेरे हॉस्पिटल में भी हैं, बाकी लोगों के भी हॉस्पिटल में 10-10, 15-15 लीटर के ऊपर चल रहे हैं पर मिनट के ऊपर। इतनी ह्यूज ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रही है, और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगी। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं, ये और बढ़ेगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है कि ऑक्सीजन जो है वो जितनी ज्यादा प्रोवाइड की जाए उतना ही अच्छा है, और जितना रिस्पाइट डॉक्टर्स को दिया जाए। जैसे डॉक्टर आशीष मक्कड़ ने भी कहा कि अगर एक हॉस्पिटल ओनर बाहर ही खड़ा रहेगा, जैसे बता रहे हैं कि पूरा दिन धूप में खड़े रहे, तो पेशेंट्स की केयर कहीं ना कहीं सफर होगी। डॉक्टर आशीष मक्कड़ जो है वो एक क्लिनिशियन भी हैं, उन्हें वेंटिलेटरी पेशेंट्स के डिसीजंस भी लेने हैं, कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर से ये बोझ हटा दिया जाए, 18 घंटे वो तैयार हैं काम करने के लिए, सब कुछ है, लेकिन ये बोझ अगर हटा दिया जाए, ऑक्सीजन का डर हटा दिया जाए, हुआ हटा दिया जाए, ना केवल डॉक्टर नर्सेज लेकिन मरीजों के ऊपर से भी, तो बहुत ज्यादा राहत मिलेगी और बिल्कुल ठीक है। ठीक है डॉक्टर मलिक।